हेलो माय डियर क्यूटीज, वेरी वेल वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो मैं लेडी डॉक्टर। सो गाइस, आपको पता ही होगा कि मैं इस वीडियो को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गई हूँ। हाँ, 2-3 दिनों से सिक में डाल रही हूँ, तो समझ गए होगे कि मैं इसका जल्दी डी एंड करना चाहती हूँ, इसलिए कर रही हूँ। ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये सब छोड़िए। स्टोरी के चैप्टर के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि जो कशिश रहती है अपनी फ्रेंड के पास, आई मीन अनिका के पास, जब पिक अनाया का देखती है, डॉक्टर अनाया का, वो तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बोलती है क्या ये। तो वो दोनों उसके साथ देख रहे होते हैं, तो अनाया, क्या ये यही है। रीतू और जो अनिका रहती है उसके साथ देखते हुए बोलते हैं, तो हमने क्या किसी तेरी पड़ोसन की पिक हमने तुम्हें दिखाया है? हमने बोला ना यही है भाभी। तो बोलते यार बट ये तो मेरे साथ ही मेरे डिपार्टमेंट में वर्क करती है। तो रीतू बोलती है मतलब क्या है तेरा? तो बोलती यार ये हमारी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती है और ये मेरे साथ हमेशा फाइट करती रहती है। यार ये कैसे हो सकता है? अगर उसको पता है कि वो मेरी वाइफ है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? तो सामने से वो बोलती है, अनिका बोलती है, तो पागल है वो, बताती भी क्या कि वो तेरी वाइफ है? तो क्या उस पे उसको ये सब बोलेगी तो तू मान लेगी क्या कि हाँ वो मेरी वाइफ है? नहीं ना। वैसे भी तुझे तेरी फीलिंग समझने में बहुत टाइम लगा और तुझे लग रहा है कि तू भाभी की बातों को समझ सकती थी। वाह क्या बात है। तो सामने से वो बोलती है, रीतू बोलती है यार सही बोल रही है अनिका। तो बोलती है यार बट इनको इतना तो बोलना चाहिए। पता है तू हर बार मुझे ना इतना गुस्से से बात करती थी, हर बार मुझसे फाइट करती थी। और और क्या? तो बोलती कुछ नहीं। तो सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है अनाया की साइड। अनाया लास्ट टाइम अपना वो जो चोट रहता है ना उस पे सीजर से वार कर रही होती है, तो वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है जिसकी वजह से उसको बहुत पेन हो रहा था, लेकिन उसके फेस पे स्माइल रहता है और वो बोलती है मुझे पता है तुम मेरे बारे में हर एक चीज पता करोगी, लेकिन इस बार मैं नहीं आऊंगी। आई स्वेयर मैं नहीं आऊंगी, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तुम सोच रही होगे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं तुम्हारी वाइफ होने का कुछ भी मैं क्या कर सकती थी? मैं तुम्हारी वाइफ थी, तुम्हारी हेल्प करना, तुम्हारी हर एक चीज में तुम्हारी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो बस तुमसे दूरी बना के रखी। अगर उस टाइम मुझे पता चला कि तुम जा रही हो, उस टाइम मैं तुम्हारे पीछे आने की जिद करती, तो उस टाइम उस कार में मैं भी तुम्हारे साथ होती, तो हम दोनों साथ चले जाते ना। हम दोनों साथ जहाँ भी होते साथ रहते, लेकिन नहीं, मैंने तो मना ही कर दिया आने के लिए और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। तुम्हें पता है तुम जिस दिन मेरे क्लोज आई थी ना, हमारे बीच वो सब हुआ था, उस दिन मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि यार मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हमारी शादी हुई है। लेकिन मुझे याद आया कि जब मैंने तुम्हें पहले प्रपोज मारा था, तुमने तो मुझे मना ही कर दिया था, रिजेक्ट ही कर दिया था। तो तुम मुझे कैसे अपना लेती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। प्लीज अब आ जाओ ना, प्लीज। अब मुझे सच में वेट नहीं हो रहा है। मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया है। ऐसे बोल के उसके पिक को देख रही होती है और उसके पिक को देख करके बहुत रो रही होती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी कशिश के साइड। कशिश बोलती है तो मुझे ऐसा कुछ भी क्यों याद क्यों नहीं है? तो बोलती बेवकूफ, तूने तो अभी बोला ना तेरा मेमोरी लॉस्ट हो गया, तेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो तुझे क्या याद होता? तो बोलती यार मुझे याद नहीं था, लेकिन उसको, तो बोलती मैंने बोला ना तुझे उस पे ट्रस्ट नहीं था, तुम्हारे खुद की फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो तू उस पे कैसे ट्रस्ट करती यार? वैसे भी छोड़ना ये सब, अब समझ गई ना ये भाभी है तो जाना इनसे बात कर, मिल। तो बोलती है बट यार वो मुंबई में है, मैं यहाँ पे हूँ। तो बोलते पागल है क्या तू? तू कॉल नहीं कर सकती है, उनसे बात नहीं कर सकती है? तो बोलती है बट, तो बोलती है तू पहले कॉल तो कर। तो उसके पास कॉल करती है, लेकिन जो अनाया रहती है वो कॉल कट कर देती है। तो उसको गुस्सा आ जाता है, यार अब देखो मैंने उसको वाइफ मान लिया तो वो मेरा कॉल कट कर रही है। तो बोलती है फिर से ट्राई कर। तो सेकंड कॉल भी वो कट कर देती है। तो गुस्से से वो अपना मोबाइल पटकने वाली थी कि ऋतु उसका हाथ पकड़ लेती है। बोलते पागल है क्या, तुम मोबाइल क्यों पटक रही है? इसी में उनका नंबर है। तो बोलते
हाँ, तूने सही बोला। तो बोलते अच्छा कुछ काम होगा इसलिए पिक नहीं किया। तो बोलते हाँ हो सकता है, मैं अनाया के पास कॉल करती हूँ। तो बोलते अनाया कौन है, आई मीन सॉरी, मलिष्का के पास कॉल करती हूँ। तो मलिष्का कौन है? तो बोलती है यार मलिष्का वो उनकी टीममेट है, मीन्स वो एक डॉक्टर है, उन्हीं की सपोर्टर है। तो उसके पास कॉल करके इनके बारे में पूछती हूँ। तो बोलती है ठीक है कर ले। कुछ टाइम के बाद वो रिंग जाता ही है कि मलिष्का कॉल पिक कर लेती है। तो बोलती है हेलो, हाँ बोलिए चीफ क्या हुआ? तो सामने से बोलती है वो अनाया है। तो बोलती है क्या लीडर, आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? आप पहली बार डॉक्टर अनाया के बारे में पूछ रहे हो सीरियसली? तो बोलते देखो मलिष्का अभी मैं सीरियस हूँ, तुम ये बताओ कि डॉक्टर अनाया है या नहीं है? तो बोलते हैं एक्चुअली ऑफिसर कशिश वो ना यहाँ से चली गई हैं, मीनिंग कुछ दिनों के लिए वो उन्होंने छुट्टी ली है। तो अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। आप आपके बारे में उन्होंने पूछा तो हमने बताया कि आप कहीं काम से बाहर गए हो। तो वो भी निकल गई छुट्टी लेकर के। तो बोलती है क्या उसने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है? तो बोलते नहीं। तो बोलती है यार उसके पास मैंने कॉल किया था मलिष्का, लेकिन उसने पिक नहीं किया। क्या आप उनके पास कॉल करके पूछोगी कि वो कहाँ है? तो मलिष्का बोलती है बट आप ये क्यों पूछ रहे हो टीम लीडर? तो बोलती है मैंने जो बोला है तुम एक बार करो तो सही। तो बोलती है ओके ओके ठीक है, मैं 5 मिनट के बाद आपके पास कॉल करती हूँ। तो बोलती है ठीक है। मलिष्का कॉल कट करती है। उसके 5 मिनट के बाद वो कॉल वहाँ पे करती है हमारे डॉक्टर अनाया के पास, और बोलती है यार ये डॉक्टर अनाया कॉल पिक क्यों नहीं कर रही है? अगर ये बार कॉल पिक कर लेती तो मैं इनसे बात कर लेती। तो वो फिर से एक बार कॉल करती है। तो डॉक्टर अनाया जो रहती है वो कशिश की पिक को अपने दिल के पास रख के उसको हक करके उसकी पिक को देखी जा रही होती है, लेकिन उसका मोबाइल के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। देन सेकंड उसका कॉल जब आता है मलिष्का का, तो वो कॉल पिक करती है, बोलती है हेलो। तो बोलती है डॉक्टर अनाया आर यू ओके? तो सामने से बोलती है हाँ आई एम ओके। क्यों क्या हुआ? तो बोलती है आपकी वॉइस में थोड़ा चेंजेस नजर आ रहा है, लाइक ऐसा लग रहा है कि आपका गला बैठा हुआ है, कुछ समथिंग कोई इश्यू है? तो बोलती है नहीं कुछ कुछ नहीं है। तो मलिष्का बोलती है एक्चुअली 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 डॉक्टर अनाया यहाँ पे मैं अकेली हो गई हूँ, और मुझे काम बहुत ज़्यादा हो गया, एंड आपको पता है ना कि मैं अकेली इतना हैंडल नहीं कर पाऊंगी, प्लीज़ ना आप आ जाओ। तो बोलती है नहीं, अगर मैं यहाँ से निकली भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ टाइम मैं अकेली रहूँ। तो मलिष्का बोलती है आखिर आप हो कहाँ जो आपको आने में टाइम लगेगा? तो बोलती है एक्चुअली मैं दिल्ली में हूँ। तो बोलते दिल्ली में क्या कर रहे हो? तो बोलती है कहीं नहीं, बस थोड़ा सा वर्क था यहाँ पे तो मैं यहाँ पे आई, मतलब यहाँ पे मेरा घर है ना तो मैं बस। तो बोलती है ओह, तो आप कब आने वाले हो ये तो बता दो। तो बोलती है मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है, सो तुम प्लीज़ कुछ दिनों के लिए संभाल लो, मैं आ जाऊंगी आई प्रॉमिस, और कुछ दिनों के लिए तुम्हारी छुट्टी करवा लूंगी, आई मीन तुम्हें छुट्टी देने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी अपने चीफ के पास, सो डोंट वरी। तो बोलती है ओके ओके, ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है। देन कुछ टाइम के बाद वो हमारी कशिश के पास कॉल करती है। कशिश उसका कॉल देखती है, उसको पिक करती है, बोलती तुमने इतना टाइम क्यों लगाया? तुमने बोला 5 मिनट में कॉल करते हो, तुमने 10-15 मिनट तो यूं ही लगा दिया। तो सामने से मलिष्का बोलती है टीम लीडर मुझे उनके पास कॉल करने में, उनका कॉल पिक करने में टाइम लगता है, मैंने कॉल किया था लेकिन उन्होंने पिक नहीं किया, मैंने 3 से 4 बार कॉल किया, फिर जा करके उन्होंने कॉल पिक किया है। खैर ये सब छोड़िए, आपने पूछा था ना वो कहाँ है, वो इस वक्त दिल्ली में ही है। तो बोलती क्या दिल्ली में ही है? तो बोलती हाँ, आपको नहीं पता? तो बोली मुझे क्या पता। वो बोलती है अच्छा ठीक है कोई ना, उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली वो कहाँ है इस टाइम। तो बोलती है ओके ठीक है थैंक यू, बाकी मैं पता लगा लूंगी। तो बोलती है टीम लीडर आखिर हुआ क्या है, अब मुझे बताओगे? तो सामने से कशिश बताती है कि कुछ नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ पे आने के बाद बता दूँ। तो बोलती है ठीक है टीम लीडर ओके, आप जल्दी आइए, मुझे भी जानना है आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो सामने से वो बोलती है ठीक है। ऐसे बोल के कशिश कॉल कट कर देती है, और वो रितु की साइड देखती है। तो रितु बोलती क्या हुआ? तो बोलती यार तेरी हेल्प चाहिए। तो बोलती बता। वो एक्चुअली तेरी भाभी का ना मुझे लोकेशन चाहिए था, तो तू मुझे पता लगा के बताएगी क्या उसका लोकेशन एग्जैक्टली अभी कहाँ है? तो रितु बोलती है
तुम मेरे को मतलब ब्लैकमेल कर रही है या फिर रिक्वेस्ट कर रही है या फिर धमकी दे रही है। तो बोलते ओह मेरी माँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब कर भी दे मेरा काम। तो बोलते ओके 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 मैं करूँगी लेकिन एक शर्त पे। तो वो बोलते क्या क्या शर्त है तेरा? तो बोलते यार ऐसे भी तुम लोग इतने टाइम के बाद मिलने वाले हो, तो अगर पैचअप हो जाएगा ना तो तू मुझे पार्टी देगी। तो बोलती यार बहन, तुझे जितना पार्टी लेना है ले लेना, जितना खर्च कराना है करवा देना, लेकिन अभी तू करना, लोकेशन ट्रैक करना। तो बोलती हाँ मैं कर रही हूँ ना, लोकेशन ट्रैक करने के लिए मेरे पास कॉल कर, मेरे को कॉल भी करना पड़ेगा। तो बोलती ओके ओके ठीक है, मैं चुप हो गई, तू कर ले। तो जो अनाया का नंबर रहता है उसको रितु को कशिश दे देती है और बोलती है ये ले। तो बोलती ये भाभी का नंबर है? तो बोलते हाँ। तो बोलते यार मैं एक बार कॉल कर लूँ? तो बोलती तू कॉल कर लेगी ना तो उनको पता चल जाएगा, और तू उसका एड्रेस वगैरह पूछेगी ना तो उनको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये सब मैं करा रही हूँ। तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम लोकेशन ट्रैक करें। तो बोलते ओके। उसके बाद जो रहती है वो वहाँ पे लोकेशन ट्रैक कराने के लिए कॉल करती है। कॉल करने के 5-10 मिनट के बाद वो बंदा बोलता है ठीक है ये लीजिए उसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ से करीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो बोलते क्या 15 से 20 किलोमीटर? तो बोलते हाँ मैं लाइव लोकेशन आपके पास सेंड कर रहा हूँ। ऐसे बोल के वो रितु के पास लाइव लोकेशन सेंड कर देता है। तो बोलते ये थैंक यू, और कुछ हेल्प चाहिए टीम लीडर? तो बोलते नहीं कुछ हेल्प नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बोल दूंगी। तो सामने से बंदा अपना सर हामी हिलाते हुए कॉल कट कर देता है। तो सामने से बोलती है रितु कि ठीक है हमें लाइव लोकेशन मिल गया है तो चलें? तो बोलती है हाँ चलो। तो अनिका बोलती है मुझे भी आना है यार। तो बोलती तुझे क्यों आना है? तो बोलती है मेरी भाभी है प्लस वो मेरी अच्छी फ्रेंड है तो क्यों ना आऊँ मैं? तो बोलती है क्या? तो बोलते मुझे आना है मतलब आना है। तो बोलती है हे भगवान कैसे फ्रेंड पाई हूँ यार, यहाँ पे उनकी फ्रेंड की नैया डूब रही है और इनको उस नैया में आना ही है और उसमें सवार होकर वहां जाना भी है। तो बोलते तू चुप कर अब चले। तो ऐसे बोल के ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। आंटी पीछे से आवाज देती है बेटा तुम लोग जा कहाँ रहे हो? तो बोलती है आंटी आंटी हमें थोड़ा काम है। तो बोलती है मम्मा यार आपको कभी भी टोकना ही है क्या? पीछे से किसी को नहीं टोकना चाहिए ना, हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो पीछे से टोकना अच्छी बात नहीं है। तो बोलते यहाँ पे आओ ना कुछ खा लो फिर चले जाना। तो बोलते आंटी हम आएंगे फिर खाएंगे, अभी चलते हैं। ऐसे बोल के यहाँ से ये तीनों निकल जाते हैं बहुत जल्दी। तो फाइनली ये लोग निकल के उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। खैर जो हमारी डॉक्टर अनाया रहती है वो अपने रूम पे बहुत आराम से लेटी रहती है और मोबाइल को साइड करती है और बोलती है हाँ लगता है मलिष्का को कुछ ज़्यादा ही मतलब हार्ड वर्क दिया जा रहा है, इसलिए बंदी मेरे पास कॉल की है। वो संभाल नहीं सकती क्या मेरे बगैर? कुछ भी उसको संभालना बहुत दिक्कत होता है। ऐसे बोलकर मोबाइल को साइड करती है, हल्का सा स्माइल करती है। देन वो फिर से कशिश का पिक लेकर के हक करके वहीं पे लेट जाती है। और कुछ टाइम के बाद जो अनाया रहती है उसके पास फिर से कॉल आता है। तो सामने से बोलते हैं हाँ हेलो। तो सामने से कुक ने कॉल किया था, वो बोलता है कि बॉस हमने आपके लिए लंच का प्रिपरेशन कर दिया है तो आप एक बार आके लंच कर लीजिए, वैसे भी जब से आप आए हो कुछ खाया नहीं है आपने। तो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ फ्रेश होकर। तो सामने से वो बोलता है ओके। उसके बाद कॉल कट हो जाती है। अनाया फ्रेश होने के बाद वहाँ से सीधा नीचे चली जाती है और आराम से लंच कर रही होती है। लंच वो ठीक से कर भी नहीं पा रही होती है क्योंकि वो अभी भी उसका जो पूरा बॉडी है ना पेन कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रोई थी, इसलिए उसका पूरा आँख जो रहता है ना रेड हो गया था। फिर अनाया अपना जो लंच रहती है वो कर रही होती है बहुत आराम से। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है इन तीनों तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा के साइड, आई मीन इन तीनों फ्रेंड के साइड। ये लोग आपस में फाइट करते करते कार में बैठ चुके रहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो सामने से कशिश बोलती है तूने लोकेशन तो सच यही है ना? तो बोलती यार तू नंबर चेक करना, मेरे को क्यों बोल रही है, मुझे कार ड्राइव करने दे। तो बोलती हाँ तो करना। तो अनिका बोलती है यार तुझे इतना क्यों चुल मची है, भाभी से मिलने जा रहे हैं इसलिए इतना परेशान है। तो बोलते तुम क्यों बीच में मुझे बोल रही हो, मुझे कार ड्राइव करने दो ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? यहाँ पे रितु और अनिका के बीच बहुत फाइट होती है और ये हमारी जो कशिश रहती है वो गुस्से से इनके साइड देखते हुए बोलते तुम लोग एक काम कर लो, यहाँ पे उतर जाओ, मुझे कार दो मैं जाऊंगी। तुम लोग इस तरीके से फाइट करोगे तो आई स्वेयर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगी। तो सामने से अनिका बोलते मैं कहाँ फाइट कर रही हूँ, तुम्हारी फ्रेंड कर रही है। तो बोलते यार तुम दोनों ही फाइट कर रहे हो, अगर तुम लोग चुप नहीं होगे तो कैसे हम चलेंगे।
और हो सकता है बाय मिस्टेक हम लोग का एक्सीडेंट हो, मैं नहीं चाहती कि मेरा दोबारा एक्सीडेंट हो गए। तो सामने से रितु स्माइल करते हुए बोलती है, यार दोबारा एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो हो सकता है तेरा मेमोरी लॉस जो हुआ है ना वो आई थिंक वापस आ सकता है, तो क्यों, क्या चाहती हो, कर दे? तो बोलते तू पागल है क्या, इतने मुश्किल से मुझे पता चला है कि मेरी वाइफ और कोई नहीं अनाया है जिसको मैं लाइक करती हूँ, और तुझे ये है कि मेरा दोबारा एक्सीडेंट करा दे। तो बोलते हा चुप करो, हो गया, समझ गई। ऐसे बोल के इनके बीच जो नुजी बंदी रहती है, मतलब फाइट बहुत अच्छे से चल रही होती है, और फाइट तो कम फनी मोमेंट चल रहा होता है। कहीं ना कहीं जो कशिश रहती है उसको गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वहाँ भी ऐसा मोमेंट था ना कि मस्ती का पूरे तरीके से पूरा भरा हुआ था वो। ये तीनों मस्ती कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं अनिका बोल रही होती है कि यार तू उससे पहली बार मिलेगी हमारी भाभी से तो क्या करेगी, किस करेगी, हक करेगी या फिर कुछ और। अनिका उसको बहुत ज्यादा छेड़ रही होती है, इसका सपोर्ट खुद रितु कर रही होती है। कभी रितु और अनिका का फाइट होता है तो कभी रितु और अनिका मिल करके हमारी जो कशिश रहती है उसको टीज कर रहे होते हैं। ऐसे इनकी कार चल रही होती है, और करीबन 1-2 घंटे के बाद फाइनली वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको जाना था। वहाँ पे जाते ही देखते हैं कि वहाँ पे बड़ा सा मैंसन है, और वहाँ के आसपास भी कुछ मैंसन पड़े हुए हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े हवेली थे। तो यहाँ पे देखकर इनको पता चल जाता है कि ये रिच मेंबर्स, मतलब रिच आदमियों का एरिया है। यहाँ के जितने भी घर थे, जितने भी मैंसन थे ना, ऑलरेडी बहुत बड़े हाई क्लास मेंबर्स यहाँ पे रहने के लिए यहाँ पे रहते हैं। इनको पता चल गया था, बट ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पे अनाया कर क्या रही है। तो सामने से रितु बोलती है, अनिका? तो अनिका बोलती है, हाँ आखिर अनाया कौन थी तुझे पता है? तो बोलती यार मुझे क्या पता, और वैसे भी वो यूएस से यहाँ पे आई थी तो ऑब्वियसली हो सकता है वो रिच ही होगी ना। तो बोलती है हाँ हो सकता है। तो कशिश बोलती है तुम लोग चुप रहो और चलो। ऐसे बोल के वो कार से उठ जा मतलब उतरती है और उस गेट के पास पहुंचती है। वहाँ पे एक गार्ड रहता है जो कि उसकी साइड घूर के देखते हुए बोलता है आपको किससे मिलना है? तो सामने से वो बोलती है मुझे अनाया से मिलना है। तो बोलते अनाया क्यों, आपको हमारे बॉस से क्यों मिलना है? तो कशिश बोलती है एक्चुअली मुझे काम है और उनको मैं अच्छे से जानती हूँ, एक्चुअली वो मेरी फ्रेंड है सो मुझे उनसे मिलना है। तो बोलता है आई एम सॉरी बट हम ऐरे गहरे किसी भी इंसान को अंदर जाने नहीं दे सकते। तो कशिश का दिमाग खराब हो रहा होता है, वो बोलती है देखिए मैंने बोला ना मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो भी मुझे बहुत अच्छे से जानती है, तो आप हमें रोक क्यों रहे हो? तो बोलता है सॉरी मैम बट हम विदाउट परमिशन आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो पीछे से किसी का हाथ सीधा उस बंदे के गले पे जा करके लग जाता है। जैसे ही उसका हाथ वहां पे लगता है ना वैसे ही वो बंदा बेहोश हो जाता है। जी हाँ, वो और कोई नहीं रितु ही थी। रितु बोलती है तुझे इतना क्यों बहस करना है, तो इसका सीधा काम तमाम करना। तो बोलते यार हम कैसे इसे मारपीट करके अंदर जाएं। तो बोलते चुप कर, भाभी है वैसे भी समझ सकते हैं अगर उनके हस्बैंड को कोई रोके तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलते चुप कर। ऐसे बोल के दोनों फाइनली वहां पे एंटर करते हैं, और जो अनाया रहती है वो अपना लंच करने के बाद वहाँ पे आराम से बैठी रहती है हॉल पे, और उसके हाथ में मोबाइल था और वहाँ पे आराम से वो बैठी रहती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बेल रिंग होता है तो अनाया शॉक्ड होती है। वहाँ पे जो वर्कर थी मतलब जो लेडी थी वो बोलती है मैं देखती हूँ मैम। ऐसे बोल के वहाँ पे डोर ओपन करती है। डोर ओपन करती है तो वहाँ पे हमारी कशिश और जो दोनों मेंबर आई मीन हमारी अनिका और रितु रहती हैं। तो बोलते हैं आपको किससे मिलना है? तो बोलते हैं हमें अनाया से मिलना है। तो बोलते अनाया बट आपको हमारी बॉस से मिलकर क्या करना है और आपको मिलना क्यों है? तो सामने से बोलती है आप प्लीज साइड हो जाइए। ऐसे बोल के सीधा अंदर एंटर करती है। तो अनाया की नजर वहां पे पड़ती है तो सामने इन तीनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो ऑफिसर कशिश? ऐसे बोल के उसका जो रवैया रहता है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे वो मुंबई में थी ना वैसी सेम वैसी फिर से उसका लुक हो जाता है। तो बोलती है मुझे आपसे मिलना था। तो बोलते ओ माय गॉड आपको मुझसे मिलना था, हाय क्या बात है, क्या आपको मेरी इतनी याद आ रही थी या फिर कुछ और है कशिश, आई मीन ऑफिसर कशिश? ऐसे बोल के उसके क्लोज आकर के उसके नेक को टच कर रही होती है। कशिश उसका हाथ पकड़ के बोलती है तुम्हें पता था ना, फिर भी तुमने मुझे क्यों छुपाया, हर एक चीज मुझसे क्यों छुपाया तुमने? तो अनाया उसका हाथ
हल्के से हटाते हुए बोलती है, ओह माय गॉड, बट ऑफिसर कशिश, मैंने आपसे क्या छुपाया है? खैर मुझे पहले ये बताइए आप लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, फिर बताना कि मैंने आपसे क्या छुपाया है। तो कशिश बोलती है, तुम्हें पता है मैं किस टॉपिक में बात कर रही हूँ, फिर भी अनजान बनने का ट्राई मत करो। वैसे भी मुझे सच में पता नहीं था, आई स्वेयर। अगर तुम्हें याद था, तुम्हें पता था, तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया को उसके हाथों से पकड़ के उसके क्लोज लाती है, मतलब अपने क्लोज लाती है और अपने करीब करके उससे बोलती है, आखिर आपने मुझे इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई, मुझे जानना है इसके बारे में। तो बोलती है, अच्छा मैंने इतनी बड़ी बात क्यों आपको नहीं बताई? हाँ, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, आखिर तुम हो कौन? तो बोलती है, मैं हूं कौन? तुम्हें पता है मैं हूं कौन? इसका आंसर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है। खैर इस स्टोरी का अभी हम क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं कि आगे क्या होगा। देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। क्या अनाया इस बार किसी और मूड में है? क्या कशिश को वो तंग करना चाहती है, समथिंग कुछ और, या फिर वो खुद उससे दूर होना चाहती है? क्या होगा स्टोरी में, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। इसके लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए छोटी सी कमेंट करना पड़ेगा। हाँ, छोटा सा कमेंट ही कर दीजिए। ओके माय डियर क्यूरीज, बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।